गढ़वा परिसदन भवन में बाबूलाल मरांडी ने झामुमो और उनके मंत्री सहित मुख्यमंत्री को तानाशाही की सरकार बताया और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस सरकार में स्वयं गिद्ध की तरह लूटने वाले लोग हैं और स्वयं लूटने का काम कर रहे हैं। अब उसी चीज को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री को अन्य लोगों में गिद्ध नजर आ रहा है। जमीन की लूट तो इस कदर से है जो CLT-SPD एक्ट की रक्षा की बात करते हैं। वास्तव में CLT एक्ट के साथ इतना छेड़छाड़ कभी नहीं हुआ। फर्जीवाड़ा लोगों ने कलकत्ता में बैठ करके लोगों ने किया, वो सारी चीजें आज प्रूफ है। और इस राज्य की यह हालत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा के माध्यम से जनता कि भाई आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, झारखंड में भी सरकार बने बीजेपी के नेतृत्व में, ताकि दुगुनी रफ्तार से ये विकास का काम हो झारखंड। जब जब झारखंड में या देश में बीजेपी की सरकार होती है तो आप सबको ने देखा होगा कि विकास का काम किस द्रुत गति से, चाहे सड़क की हो, बिजली की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, आज तो सब कुछ बिल्कुल यानी दम तोड़ रहा है, समझिए एक प्रकार से। कर इनको कोई चिंता नहीं। पिछले जब बीजेपी की सरकार बनी तो अगर बहुत दूर नहीं भी ले जाते तो पिछले बार देखिए 3 नए मेडिकल कॉलेज, उसमें एक पलामू में 2 मेडिकल कॉलेज और निर्माणाधीन है, चाईबासा और कोडरमा। देखिए सरकार ने उस काम पर कोई चिंता नहीं। जो बना भी है वहाँ भी जो पर्याप्त व्यवस्था जो देनी चाहिए इन 5 वर्षों में, उसकी कहीं पर नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा था कि भाई इस राज्य की जो हालत है इसको हमें बदलनी है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि न सहेंगे न कहेंगे, इस बार तो इसको बदल के रखा और इस मंत्र के साथ यात्रा पूरे झारखंड। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दौड़ करवाई और उसका परिणाम क्या हुआ कि 19 बच्चे मैंने मौत को गले लगा। हम लोगों ने बार बार कहा कि भाई आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं, क्योंकि आप बहाल नहीं कर सकते। सबको पता है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव की घोषणाएं हो जाएगी। अभी आप दौड़ करा रहे हो, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, परिणाम आएगा, तो क्या मजाक है। फिर जहाँ जहाँ दौड़ हुई हम सब ने पता किया, जो लड़के लोग आए थे, मिले थे, जहाँ परिवार से भी मिले थे, भाई कैसे। एक तो ये भादोकार इस समय का जो गर्मी होता है वो बेहता सा होता है। हम लोग किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हमको पता है कि हल भी हम सब लोग नहीं चलाते। इस समय किसान भी, हम जब खेत में हल चलाते थे, पिताजी कहते थे कि भाई भादों में अगर थोड़ा आलू उलू लगाना होता है, उसके लिए मकई काटने के बाद जोतना, तो 1-8 घंटा सवेरे, मैंने बड़ी हार्ड वर्क नहीं तो उनके मुँह से क्या बोलते हैं, झाग या फैन निकल जाता है, यानी इतना गर्मी होती है। और ये एक सेंटर में इतने बच्चे होते थे कि रात भर वो लोग लाइन में लग जाते थे 12 बजे से, और 12 बजे दिन में उनका नंबर पड़ता था। यानी रात भर सोए नहीं बच्चे, तो बीपी बढ़ेगा ही, दौड़ेगा तो फिर क्या होगा इससे। जब वो हो नहीं सकता है बहाली, तब भी लोगों को इन्होंने जॉब के बदले मौत दी। क्या स्थिति है झारखंड की। फिर अभी आप देखें, कल और आज एग्जाम हो रहा है। कदाचार को रोकने के नाम पर पूरा प्रदेश में उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया। अब उससे कितनी लोगों को परेशानी हुई यहाँ पर हम समझ सकते हैं। आजकल तो बाजार में जितने भी लोग मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन आजकल बाजार चलता है। यानी लोग कोई केस पैसे लेकर के आजकल लोग नहीं घूमते हैं। तो ये स्थिति है सरकार की। वास्तव में क्या है कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए कि भाई नेट कहाँ बंद होता है, जहाँ बहुत बड़ा दंगा बलवा होने की संभावनाएं होती है, आतंकवादियों का कहीं कोई
गतिविधि जो तेज होता है वहाँ होता है। यहाँ तो बच्चों को ही एक प्रकार से समझे इन्होंने दंगाई या फिर आतंकवादी समझा के भाई वहाँ पर बंद। और वास्तव में मैं तो कहूँगा कि इन्होंने बंद इसलिए रखा ताकि जो बीजेपी का ये जो परिवर्तन यात्रा चल रहा है तो इसको भी डिस्टर्ब करना ताकि डिजिटल माध्यम से इस यात्रा की प्रचार प्रसार ना हो सके। तो कहेंगे हेमंत सोरेन जी से कि भाई आप कह देते हम लोगों को कि भाई आप डिजिटल से मत प्रचार करें, तो हम नहीं प्रचार करते थे। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं खिलवाड़ करना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे दूर से आए होंगे, ओला ओवर जो बुक करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, उनको भी कठिनाई होगी। मार्केटिंग करते हैं, इधर उधर कोई सामान परचेज करते हैं खरीदते, उनको भी कठिनाई।